राम 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 श्री राम 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 राम। राम 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 श्री राम 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 राम। जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई बात वो समझाते थे, नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों को जब भी कोई बात समझाते थे, कुछ कहने का प्रयास करते थे, तो बहुत सोच समझकर वो बातें किया करते थे। तो ऐसे ही एक दादी के नाम से प्रसिद्ध थी नैनीताल की एक माता जी, जिनका नाम पुष्पा देवी था। और वो एक बार बाबा जी के मतलब बहुत मानती थी बाबा जी को। तो एक बार आश्रम आई, वो कैंची धाम आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं अपनी सखियों के साथ जो मेरी ही उम्र की हैं, तो उनके साथ में गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा में जाना चाहती हूँ, तो आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। तो बाबा जी भला क्यों मना करेंगे। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन एक पिता तुल्य होते हुए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि देखो, जाओ, अच्छे से घूम के आओ, पूजा पाठ करके आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि रात को जो है ना, यमुनोत्री में सोना मत। हाँ, नीचे आ जाना, हनुमानगढ़ी जो नीचे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ आ जाना, वहाँ मत सोना। तो दादी ने पूछा कि ऐसी मतलब क्यों कह रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा देखो, वहाँ पे ना क्या होता है कि रात के समय में बहुत तेज शंखनाद होता है और गाजे बाजे बजते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है ना, वो इतनी तेज होती है कि कोई भी अगर मतलब कमज़ोर दिल वाला है या वो होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको वो सहन नहीं होता है। और इसके अलावा वहाँ शेरों का अटैक भी होता है, शेर भी आ जाते हैं रात को, बाघ आ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना और दिन भर घूमना, लेकिन रात को सोने के लिए हनुमान मंदिर में ही आना। ठीक है, दादी जी उनकी आज्ञा लेके अपनी 3-4 सहेलियों के साथ चली गई गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा में। तो जैसे ही वो यमुनोत्री की अपनी यात्रा उन्होंने पूरी की, तो कहीं ना कहीं उनका जो है बालक मन जो है ना, वो विचलित हो गया और उनको इच्छा हुई कि बाबा जी ने मना तो किया है, लेकिन एक काम करती हूँ, मैं हिम्मत करके ना देख ही लेती हूँ क्या होता क्या है यहाँ रात को। अब इतनी ठंड, मतलब इतनी ऊंचाई पे वो मंदिर है और इतनी ठंड थी कि सब रात को जो है अकड़ने लगे, सारी सहेलियाँ, और मुंह तक उन लोगों ने पूरा कंबल ढका हुआ था और उनसे बिल्कुल ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो पता नहीं कहाँ से जो है एक साधु बाबा जी भी आ गए वहाँ पे, और साधु बाबा ने कहा कि आप लोग यहाँ रुके हुए हो, यहाँ तो वैसे कोई रुकता नहीं है रात को, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसी ऐसी बात होती है यहाँ, रात को बड़ी तेज़ ध्वनि होती है जिससे विचलित हो जाते हैं लोग, या मतलब मरने का भी डर रहता है। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें भी बाबा जी ने रोका था, लेकिन हमको इच्छा हुई कि अब पता नहीं दोबारा कभी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो वो जो साधु आए थे उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जब इतनी हिम्मत कर रहे हो तो चलो मैं भी आप लोग का साथ देता हूँ, फिर मैं भी देख लेता हूँ क्या होता है ये। और ठीक जैसा बाबा जी ने कहा था, बिल्कुल उसी तरीके से आधी रात को 2 बजे के आसपास जो है ध्वनि शुरू हुई। और ध्वनि नहीं थी, मतलब इतनी तेज शंखनाद था और आवाज़ें थी कि सचमुच जो है वो कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ थी। और हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत ही शुद्ध माहौल होता है, बिल्कुल शांति होती है, तो ऐसी आवाज़ें जो हैं और भी तेज गूंजती हैं। तो ये सब होने लगा और साथ साथ में फिर एक शेर की आवाज़ भी आने लगी। और शेर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शेर ज़ोर ज़ोर से अपनी पूँछ पटक रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पूँछ पटक रहा है। अब तो जो है इन सब की
हालत ख़राब हो गई डर के मारे, और ये राम नाम का जाप करने लगे, राम 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 राम, और दिल ही दिल में बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगने लगे, बहुत माफ़ी मांगने लगे। जैसे तैसे इन्होंने जो है वहाँ वो रात काटी, और थोड़ा सा जैसे उजाला हुआ प्रातःकाल, ये लोग भाग के जो है हनुमान मंदिर आ गए। हनुमान मंदिर आने के बाद इन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली, और बहुत इनको ग्लानि हुई कि हमको सुनना चाहिए था बाबा की बात, लेकिन चलिए अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन नीचे जब उनको ढूंढने लगे, जो साथ में साधु थे, साधु कहीं दिखे ही नहीं, तो इनको लगा चलो ठीक है, यहीं तक का साथ था, वो साधु चले गए होंगे जहाँ से भी आए थे। और उसके बाद जो है ये लोग अपनी अपनी बस में सवार हो गए, और बस जैसे ही चली है, थोड़ी ही दूर पहुंची है, तो बहुत ज़ोर से जो है ये बस जो है एक ऊपर को आती हुई बस से टकरा गई। बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ इनका, जिसमें कि इनके बस का जो पेट्रोल टैंक है वो फट गया, और वो फटने से पूरा रास्ते में वो पेट्रोल फैल गया। बस भगवान ही जानता है कि कैसे करके इनकी बस खड्डे में नहीं गिरी। हम सब जानते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री का रास्ता कैसा है, और बस जो है साइड में पहाड़ से टकरा के वहीं रुक गई, और कोई आग भी नहीं लगी। तो इन सब घटनाओं से परेशान होकर फिर जब माता जी जो दादी जी हैं वापस आई, और आते ही जो है सबसे पहले कैंची धाम गई और बाबा जी के पैरों में गिर गई। तो बाबा जी जो हैं थे तो बहुत क्रोध में, बहुत ही क्रोध में थे, और उन्होंने जो है बिल्कुल ऐसे इनका सिर जो है अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा कि मना किया था ना मैंने तेरे को मत जाना, कितना समझाया था मैंने तेरे को कि वहाँ मत रुकना, नहीं सुनी ना तूने मेरी बात। और आज अगर मैं तुम दोनों की बसों के बीच में नहीं आया होता तो तुम जीवित नहीं रहती, तुम्हारे साथ साथ पता नहीं कितने सारे यात्री इस दुनिया से चले जाते। भक्तजनों कहते हैं माता जी हतप्रत रह गई कि किस तरीके से बाबा जी ने खुद आकर उनकी जान बचाई, और तब जाके माता जी को इस बात का एहसास हुआ कि शायद जो रात को उनके पास साधु आए थे, जो उनके पास ही रुके रहे, वो भी कहीं ना कहीं बाबा का ही स्वरूप थे। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और ये वादा किया कि अब वो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिसको करने के लिए बाबा जी की आज्ञा नहीं होगी। तो इस बात को बताने का सिर्फ यही कारण है कि बाबा जी जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनके सुख दुख का भी पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी आने वाली विपदाओं के लिए वो एक इशारा देते हैं, और उनके साथ होने वाले अच्छे कामों के लिए भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा देते हैं। बस हमें उसे पहचानना होता है या हमें उसे महसूस करना होता है। आशा करती हूँ आज का ये प्रकरण आपको पसंद आया होगा। फिर बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।